रो वाइज मेथड भी डिस्कस कर चुके हैं और कॉलम वाइज मेथड भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हम मेथड डिस्कस कर लेंगे। अब हमने इसकी कलेक्टिव एग्जांपल्स करनी है, ठीक है, दोनों मेथड्स की इकट्ठी कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी मैं आपको, जिसमें हम कॉलम मेथड भी यूज़ करेंगे और हम रो मेथड भी यूज़ करेंगे, और ये थोड़ी सी ट्रिकी एग्जांपल्स होंगी ताकि आपको और क्लियर हो सके। तो हम यहाँ पर कलेक्टिव एग्जांपल्स करते हैं। बोथ में रो वाइज भी आ रहा है और कॉलम वाइज मेथड। सिर्फ एडिशन का भी हम डिस्कस किया है, ठीक है, अभी सिर्फ हमने एडिशन डिस्कस किया है। तो हम इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं x प्लस वाई प्लस जी, 2x प्लस वाई प्लस जी। ये एक्सप्रेशंस लिख रही हूँ मैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे रो वाइज मेथड इसका, और यहाँ पर हम करेंगे कॉलम वाइज मेथड इसका। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले रो वाइज में देखते हैं। इसको पहले हमने क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जी। ये फर्स्ट टर्म थी मेरी, ये सेकंड टर्म है मेरी, और ये मेरी थर्ड टर्म है, ठीक है। तो अब इसको हमने अरेंज करना था, देखते हैं सब एक्सप्रेशन ऑलरेडी अरेंज हैं या नहीं। x भी अरेंज है, x पहले ही आता है, y बाद में जी, हाँ, तो ये ऑलरेडी अरेंज हैं, ठीक है। तो हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको अरेंज करते हैं। अरेंज मीन लाइक टर्म्स को हमने साथ साथ लिखना है। ये x यहाँ पर है, ये x। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने अरेंज करना था। x आ गया, ये सेकेंडली 2x था, थर्ड x था, हमने सब x लिख लिए हमने x वेरिएबल के सब टर्म्स हमने लिख लिए हैं। सेकंड क्या था, y। अब देखते हैं, ये रहा y, एक और इसमें ये रहा, ठीक है। अब हमें y वाले भी कंप्लीट कर लिए। अब हम z वाले लिख लेते हैं, z वाले। ये भी z आ गया, ये भी z आ जाएगा, और ये भी z आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि हमने लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने इकट्ठा लिख लिया, और इनके वेरिएबल को साथ लिख देना है। ये नहीं, इसके साथ भी यही होगा। लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लिया और उनके वेरिएबल को इसके साथ लिख दिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, और ये 3z हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ना। अब ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये आपस में क्यों नहीं ऐड हो सकते, क्योंकि ये लाइक वेरिएबल, लाइक टर्म्स नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं रहेगा। यहाँ पर आके ये अनलाइक टर्म्स बन जाती हैं, अनलाइक टर्म्स बन जाती हैं, ठीक है। तो अनलाइक टर्म्स का हम क्या रूल हमने पढ़ा था कि अनलाइक टर्म्स रिमेन्स द सेम, तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम इसी को अगर हम कॉलम वाइज में करना चाहें तो हम कॉलम वाइज में करके देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म हमारी थी x प्लस वाई प्लस जी, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं। सेकेंड वाला क्या है, 2x प्लस वाई प्लस जी, सेकेंड टर्म। वेरिएबल, सेम वेरिएबल के नीचे हमने लिखना है। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना, यहाँ पर ये देखें, एट द कोएफिशिएंट ऑफ द लाइक टर्म्स एंड कॉमन वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स। तो हमने कॉमन वेरिएबल और एक्सपोनेंट के नीचे एग्जैक्टली उनकी टर्म्स लिखनी है। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास 2x है, ठीक है। तो 2x है, तो x है ना वेरिएबल, सेम वेरिएबल के नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये देखें, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फिर सेकंड टर्म क्या है, y, सेम वेरिएबल के नीचे लिखना पड़ेगा y। ये z, सेम वेरिएबल के नीचे लिखना पड़ेगा ये। यहाँ पर अब थर्ड टर्म की तरफ मूव कर रही हूँ मैं। थर्ड टर्म में अगेन x है, तो मैं x वाले कॉलम में लिखूँगी, ठीक है।
फिर ये 2y है तो मैं इसको एग्जैक्टली y के नीचे लिखूँगी। ये z है तो मैं इसको एग्जैक्टली z के नीचे लिखूँगी। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो यही पढ़ के आए थे हम, ऐड करने लगे ना हम इनको, यही पढ़ के आए थे, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। सेम साइंस हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देना। और लाइक वेरिएबल, लाइक टर्म्स हैं तो x x x ये सब लाइक टर्म्स हैं तो इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे। ये 4 हो गया और वेरिएबल इनका 7 ऐसे लिख दिया जाएगा। सेम इसमें भी यही काम होगा, कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे और वेरिएबल साथ में ऐसे लिख दिया जाएगा। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट्स को ऐड कर देंगे और वेरिएबल साथ में ऐसे लिख दिया जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर लें, हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा। ये देखें, यहाँ पर हमारा ये आंसर था रो मेथड के जरिए, रो वाइज मेथड में, और यहाँ पर कॉलम वाइज मेथड में भी हमारा यही आंसर है। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं इसकी। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। इसके साथ भी हम यही करेंगे। पहले इसको हम रो वाइज मेथड में सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको कॉलम वाइज मेथड के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म पहले हम इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर रो वाइज मेथड के लिए मुझे इसको पहले क्वेश्चन फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिखती हूँ। ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। अब मैं सेकंड टर्म लिखती हूँ। और फिर मैं इसकी थर्ड टर्म लिखती हूँ। ये मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको, इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करती हूँ। अब हम अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने इसको सबसे पहले अरेंज करना था। ठीक है, अरेंज करने के लिए हम पहला ये उठा लेते हैं mn। पहला वेरिएबल क्या होना चाहिए हमारा mn। तो हम देखते हैं कि हमारे इस पूरे एक्सप्रेशन में mn कितनी टाइम्स आया है। ये mn था, क्या ये mn है? नो। ये mn है? नो। ये भी नहीं है। ये mn है? यस है। हम इसको इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, फिर और देखते हैं, ये रहा एक mn हमारा, ये रहा, ये हमने लिख लिया है। ठीक है, फिर ये हम इसको अरेंज कर रहे हैं। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड वेरिएबल क्या था? 2lm। तो ये 2lm। अब हम देखते हैं और हमारे पास कितने lm है। एक lm ये रहा, और है यस साथ ही था 3lm, और नहीं, ये mn हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दिया, जो मैंने लिख लिया उसको मैं अंडरलाइन कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं, ये पीछे क्या बचा? nl, ये 3nl, ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये रह गया प्लस 2nl। ठीक है, तो ये मैंने इनको अरेंज कर लिया। अब हमने इनके ये लाइक टर्म्स बन गई ना। अब ये लाइक टर्म्स बन गई, ये लाइक टर्म्स बन गई, और ये लाइक टर्म्स बन गई। तो लाइक टर्म्स को उसी तरीके से 3 + 2 + 1 इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लिया हमने, वेरिएबल को साथ लिख दिया। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, वेरिएबल को साथ लिख दिया हमने। ठीक है, और फिर हम इसके साथ भी यही करेंगे। इनके कोएफिशिएंट्स को हमने इकट्ठा कर लिया है और इनके वेरिएबल को इसके साथ लिख दिया। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना बनता है? 6mn, ये 6lm, और ये 6nl। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर आके ये अनलाइक टर्म्स बन जाती हैं। अनलाइक टर्म्स का रूल हमने पढ़ा था कि वो रिमेन सेम, वो उसी तरीके से रहती हैं जैसे वो। तो हमारा आंसर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अब हम इसको कॉलम वाइज मेथड में करते हैं। हम फर्स्ट टर्म लिख लेते हैं अपनी 3mn + 2lm
प्लस एन एल, ये हमने फर्स्ट टर्म लिख लिया। अब सेकेंड टर्म को एग्जैक्टली उसी के नीचे प्लेस करना पड़ेगा। सेकेंड हमारे एक्सप्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म क्या थी, 3nl, तो ये देखें मुझे एग्जैक्टली nl सेम वेरिएबल के नीचे उसको प्लेस करना पड़ेगा। इससे पहले प्लस था तो ये प्लस है। सेकेंड इसकी टर्म क्या है, mn, क्या मेरे पास mn है, यस मेरे पास mn का कॉलम है, तो मैं इसके नीचे इसकी टर्म को लिखूंगी, ठीक है। फिर थर्ड टर्म मेरे पास सेकेंड एक्सप्रेशन की थर्ड टर्म lm थी प्लस, तो ये देखिए मेरे पास lm है, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है 3lm, तो एग्जैक्टली उसके नीचे ही लिखना पड़ेगा मुझे। ये 2nl था, एग्जैक्टली उसके नीचे ही लिखना पड़ेगा मुझे। और ये mn था, तो एग्जैक्टली उसी के नीचे ही लिखना पड़ेगा मुझे। जब मैं इन सब को ऐड करूँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 6mn। इसको भी देख लें, ये भी 6lm आता है और ये भी 6nl आता है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, दोनों में से जो मर्जी मेथड यूज़ कर लें, आंसर इसका सेम रहेगा। आई थिंक अब आपको एडिशन जो है क्लियर हो गया होगा दोनों मेथड से, ठीक है। रो मेथड और रो वाइज मेथड और कॉलम वाइज मेथड से, दोनों मेथड से आपको अलजेब्रिक एडिशन अच्छे तरीके से कवर समझ आ गए होंगे। तो ये हम कलेक्टिव एग्जांपल भी इसकी कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर हमारा सेकंड टॉपिक भी क्लोज हो गया है। हमने सेकंड टॉपिक में ये सब पढ़ लिया। अब हम